तो दोस्तों, जो मेरे लिस्ट में सबसे लास्ट शेयर है, जो कि मेरा प्रीवियस वीडियोस में कंटिन्यू करते आ रहा हूं, जिसका इम्पैक्ट टैरिफ वॉर और इसी सबसे बहुत ही लेस होने वाला है, नेग्लिजिबल होने वाला है, वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। हालांकि आईटी सेक्टर आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने 1 साल से बहुत ही स्लो चल रहा है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर का शेयर जो है वो मतलब सर्विस उसका जो भी है वो ज्यादातर ओवरसीज के ऊपर डिपेंडेबल है, बस मेनली यूएस के ऊपर। लेकिन उसी आईटी सेक्टर्स में एक स्टॉक्स ऐसा है जिसका पूरा सर्विस बेस है इंडिया के ऊपर। मैं बात करने वाला हूं एचसीएल टेक के बारे में। एचसीएल टेक एक आईटी सेक्टर का दिग्गज शेयर है, जो शेयर का काम होता है, जो आपका साइबर सिक्योरिटी का सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट रेंज करता है, हर एक सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हर एक सेक्टर में जितना भी सर्विस आईटी का सर्विस प्रोवाइड करना हो वो प्रोवाइड करता है एचसीएल टेक में। एचसीएल टेक का फुल्ली इंडियन ओरिएंटेड सर्विस रेवेन्यू रहता है, जिसके चलते मतलब मोस्ट ऑफ दी रहता है, पूरा तो नहीं रहता है, कुछ पार्ट का रेवेन्यू जो ओवरसीज में भी आता है, यूके हो गया, यूएसए हो गया, लेकिन मोस्टली आप कह सकते हो उसका जो रेवेन्यू है वो इंडियन बेस है। क्योंकि ये इंडियन बेस कंपनी है तो इसका इंडिया में जितना भी सेक्टर्स हो गया, हर एक सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट रहता है। प्रोडक्ट डिजाइन करना, सर्विस प्रोवाइड करना, बिजनेस का ग्रोथ प्लान करना, या फिर आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारा काम एचसीएल टेक करता है इंडियन कंपनीज का। दूसरा चीज ये है कि एचसीएल में आप देखेंगे कि इसका जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 3.92 लाख करोड़ का हो गया है, और ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 4 लाख करोड़ का बहुत ही बड़ा कंपनी है। और इसका जो है अभी अभी न्यूज आया है कुछ दिन पहले, आप देखेंगे कि कंपनी ने इकोबेस जो कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है। और एक यूएस में भी कंपनी है जिसका नाम है वेस्टर्न यूनियन, और जो यूके में वाला कंपनी है उसका नाम है प्रोडेंशियल करके एक कंपनी है जो यूके में बेस है। तो उससे टाई अप करने के चलते कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा यूके में और यूएस में, ये दोनों कंपनी से। फिलहाल आईटी सेक्टर में जैसा मंदी चल रहा है, ओवरसीज से रेवेन्यू का थोड़ा बहुत कम कम ही देखने को मिलेगा इस शेयर में, कंपेरिजन टू अदर स्टॉक्स। इस सेक्टर का जो है, आप मान लो इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, जो फुल्ली उनका सर्विस बेस ओवरसीज है, जिसके चलते ये सारे शेयर में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन एचसीएल टेक में इतना इम्पैक्ट इसमें नहीं है, इसका रिटर्न में नेगेटिविटी तो है, लेकिन जैसे बाकी शेयर्स गिरे हैं उसके कंपैरिजन में ये शेयर इतना गिरा नहीं है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा है कि जिसके चलते पार्टिसिपेशन इस शेयर में, इस कंपनी के शेयर में बहुत अच्छा रहता है। इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक, इंडिया में जैसे ही सारा बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगा, इसका भी बिजनेस ग्रोथ अल्टीमेटली बढ़ता जाएगा। कंपनी का मेनली फोकस इंडिया के बिजनेस के ऊपर होने के चलते इस कंपनी का रेवेन्यू सेक्टर में, प्रॉफिट में आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट का ये कहना है कि यूएस टैरिफ और यूएस रिसेशन का और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिसेशन चल रहा है, जिसके चलते आईटी सेक्टर्स बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, उससे ये बहुत ही कम इम्पैक्टेड होगा। और इस शेयर में ग्रोथ आने वाले दिनों में बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में, बाकी शेयर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन बहुत सारे एनालिस्ट दे रहे हैं। उनका मानना है कि आप फ्यूचर आउटलुक देख के इस शेयर में अपना बाय करने का सोच सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, कॉशियस के साथ, क्योंकि आप आईटी सेक्टर में ग्रोथ लिमिटेड है अभी, जैसा सिनेरियो चल रहा है बहुत ही लिमिटेड है। तो बहुत ही कॉशियस होके एनालिसिस करके आपको इस शेयर में अपना, अगर आप एनालिसिस का माने तो बाय करके चल सकते हैं। बात करेंगे इसका फंडामेंटल का, पी बहुत ही अच्छा है, 15 से 20 के अंदर रहता है, बहुत ही अच्छा है कंपेरिजन टू अदर शेयर्स इस सेक्टर में। इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा है, हर एक क्वार्टरली कंपनी डिविडेंड देता है अपना शेयर होल्डर्स को। बात करेंगे इसका प्रॉफिट टू बुक वैल्यू, तो वो भी लुक्रेटिव है, रीजनेबल है, अच्छा खासा में ट्रेड करता है कंपनी।
और बात करेंगे ऑर्डर बुक का, तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा है, देखने को मिल रहा है। कंपनी का मानना है कि अगले 5 साल में कंपनी का ऑर्डर बुक में 20 to 30% हाइक देखने को मिलेगा। कंपनी का मैनेजमेंट का ये आउटलुक के चलते कंपनी के ऊपर एक्सपेंशन करना और स्ट्रेंथन करना उसका प्रोडक्ट और सर्विस को, जो मोटो है वो अगले 2 से 5 साल में आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी में, और इस शेयर में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर बात करेंगे इसका टेक्निकल ग्रोथ का, तो एनालिस्ट का जो अपना नजरिया है, जेपी मॉर्गन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इन सब का ये नजरिया है कि आईटी सेक्टर अभी बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, अच्छा शेयर चुनना है इस सेक्टर में, और अच्छा पोजीशन में एंट्री करना है। ऐसा नहीं है कि इंडियन बेस्ड कंपनी है तो सर्विस अच्छा है, कुछ जाना है उसके ऊपर, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। एनालिस्ट का कहना है कि आप बहुत ही अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद बहुत ही कॉशियसली आपको इस सेक्टर में ट्रेड लेना है। नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट का रिव्यू देखेंगे तो उनका भी रिव्यू के हिसाब से आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान करने जा रहा है। तो 3-4 चीजों के चलते, जैसे कि हो गया रेवेन्यू ग्रोथ, अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड, और फुल्ली इंडियन बेस्ड ओरिएंटेड रेवेन्यू स्ट्रक्चर, और जो है आने वाले इसका मैनेजमेंट रिव्यू, ये 4 चीज कंपनी को बहुत ही अच्छा बनाता है प्रेजेंट सिनेरियो में, कंपेरिजन टू उसका अदर जो स्टॉक्स हैं, अदर कंपनीज हैं, उनके कंपेरिजन में ये शेयर्स, इस कंपनी का शेयर्स बहुत ही लिक्विड लगता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर करिए, और इस सेक्टर में कौन सा शेयर आपको और अच्छा लगता है एचसीएल टेक के अलावा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मुझसे छूट गया है और आपको जानकारी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। और अगर इस शेयर के ये इन्फॉर्मेशन सारा आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये एनालिसिस, ये सारा फंडामेंटल चीज सिर्फ आपको एजुकेट करना है शेयर्स के बारे में। थैंक यू।